पहले इथियोपिया, उसके बाद हवाई, और फिर रूस। एक के बाद एक हम लगातार घटनाएं देख रहे हैं जहां सुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वॉल्केनोज जाग रहे हैं। इथियोपिया में जो हुआ वो तो वाकई हैरत में डाल देने वाला था। एक ऐसा ज्वालामुखी जो 12,000 सालों से शांत था, वो जाग जाता है और उसके बाद 15 किलोमीटर ऊपर तक धुएं का गुबार जाता है। सबसे बड़ी बात, उस घटना के बाद खतरा भारतीय विमानों को, जी हां, हवाई जहाज को भी होने लगता है, जिसके चलते कई विमान जो हैं उनकी उड़ान रद्द हो जाती है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, हो क्या रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? इथियोपिया का नजारा मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हवाई का नजारा। जी हां, इसमें आप देखिएगा, हवाई में समुद्र के नीचे से, समुद्र की थाह से लावा उठने लगता है। लावा उठने लगता है। करीब 9 से 10 सेकंड का ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो पोस्ट किया गया है, बताया जा रहा है कि 4.5 की तीव्रता वाला भूकंप आता है और उसके बाद समुद्र के तल से, सही सुना आपने, समुद्र के नीचे से यह लावा उठने लगता है। आप जानते हैं, इस वक्त मैं अरब महासागर के सामने से यह शो कर रहा हूं। मेरे पीछे आप समुद्र की लहरें देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, यहां पर आपको कई शिप्स दिखाई देंगी। कल्पना कीजिए, कुछ देर बाद अगर यहां से बीचों बीच लावा उठने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ इसी तरह का खौफ, कुछ इसी तरह का अचरज हवाई के लोगों में भी था जब उन्होंने ऐसा नजारा देखा। जी हां, जैसे मैंने बताया, मेरे पीछे ये भारतीय सागर है और सोचिए अगर ऐसा ही नजारा यहां पर उठ के। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इथियोपिया में क्या हुआ था। इथियोपिया में करीब 12,000 साल से शांत एक ज्वालामुखी फट पड़ा। ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, इसमें आप जो व्यक्ति ये वीडियो को ले रहा है, आप उसके आंखों के खौफ को देख सकते हैं। ये नजारा इथियोपिया का है जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इथियोपिया, हवाई तो आपने देखा, अब मैं आपको नजारा दिखाने वाला हूं रूस का। रूस में क्या हुआ आपके सामने दोस्तों। यहां पर बताया जाता है कि रूस के बेजिमियानी ज्वालामुखी से वॉल्केनिक ऐश जो है वो उठा और बताया जा रहा है कि ये जो वॉल्केनिक ऐश है यानी ज्वालामुखी की राख, ये करीब 33,000 फीट ऊपर तक गया। सही सुना आपने। देखिए अपने पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस आवेग के साथ, जिस गुस्से के साथ, मैं जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, जिस गुस्से के साथ ज्वालामुखी की राख हवा में जा रही है और बताया जा रहा है कि ये पूर्व की तरफ बह रही है। सही सुना आपने, ये पूर्व की तरफ ये ज्वालामुखी की राख बह रही है। अब मैंने आपके सामने कम से कम 3 मिसालें बता दी है दोस्तों। अब मैं आपको मेक्सिको की मिसाल दिखाना चाहता हूं। जी हां, इस पूरी चर्चा में मेक्सिको में क्या हुआ वो हम सब भूल गए। सही सुना आपने दोस्तों, यही नजारा जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर, देखिए मेक्सिको में भी यही नजारा देखने को मिला। तो क्या माना जाए दोस्तों, इथियोपिया और उसका क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भारत को दिख रहा था, भारतीय विमानों को दिख रहा था, भारतीय हवाई जहाजों को दिख रहा था, जिसके वजह से अभी खतरा बदस्तूर बना हुआ है। हो सकता है अगले 24 घंटों में भारतीय विमान बाधित हों और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिर भारतीय विमान क्यों बाधित हो रहे हैं। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहले इथियोपिया, हवाई, रूस, मेक्सिको, चार जगह एक साथ, क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर ये जो ज्वालामुखी की राख है वो दुनिया को एक खतरनाक संदेश दे रहे हैं? अगर गोदी मीडिया में आपने कार्यक्रम देखा होता तो अब तक ये कहा जा चुका होता कि प्रलय आ चुका है। यकीनन जो नजारा आप देख रहे हैं वो प्रलयंकारी नजारा है, वो बहुत ही खौफनाक नजारा है। जो इथियोपिया में हुआ वो अप्रत्याशित है। जैसे मैंने बताया, 12,000 साल से ऐसा नहीं हुआ था और 12,000 साल बाद एक सुप्त ज्वालामुखी जो है वो फट पड़ता है।
हवाई, मेक्सिको, इथियोपिया, रूस, इनमें क्या लिंक है? तो फिर क्या वजह है कि इन तमाम जगहों पर सोते हुए ज्वालामुखी जाग रहे हैं? क्या यह असामान्य है या फिर यह सामान्य प्रक्रिया है? तो चलिए बहुत सरल अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह हो क्या रहा है। क्या यह सामान्य है? क्या आपको डरना चाहिए? डरना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मसलन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मसलन भारतीय जो मौसम विभाग है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर यह वॉल्केनिक ऐश भारतीय आसमान तक पहुंच रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो हमारे विमानों को सुरक्षा मुहैया कराएं। मगर अहम सवाल यह कि क्या इससे हमें चिंतित होना चाहिए? तो चलिए एक एक करके कुछ सवालों के जवाब देते हैं। और पहला सवाल, क्या सचमुच में ज्वालामुखी की जो गतिविधि है वो बढ़ी है? तो सरल शब्दों में इस सवाल का जवाब, लंबे समय के रिकॉर्ड के बाद बताते हैं कि दुनिया में एक समय में लगभग 40 से 50 ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं। 2025 में भी यही स्थिति है, ना ज्यादा ना कम। स्मिथसोनियन का ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम भी कहता है कि वैज्ञानिक तौर पर कोई बढ़ोतरी साबित नहीं हुई है, बस रिपोर्टिंग पहले से ज्यादा तेज और सटीक हो गई है, यानी कि सैटेलाइट, इंटरनेट, एयरलाइन मॉनिटरिंग वगैरह की वजह से। मगर हम ये नहीं भूल सकते, बावजूद इसके मैं एक राइडर यहां पर डालना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि हम ये ना भूलें, इथियोपिया में जो हुआ वहां पर करीब 12,000 साल से शांत एक ज्वालामुखी फट पड़ा। लिहाजा ये स्थिति सामान्य नहीं है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके ये जो तमाम देश हैं उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं इथियोपिया की। और सवाल ये कि इथियोपिया में क्यों दिख रही है ये गतिविधि? आपकी स्क्रीन पर इथियोपिया अफार ट्रिपल जंक्शन पर बैठा है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें यानी न्यूबियन, सोमाली, अरेबियन एक दूसरे से अलग हो रही हैं। यह इलाका खुद ही बहुत सक्रिय है। यहां धरती फट रही है, नया क्रस्ट बन रहा है और मैग्मा यानी लावा ऊपर आना आम बात है। एर्टा एल जैसे ज्वालामुखी तो 1967 से लगातार एक्टिव हैं। मतलब अभी जो दिख रहा है वो कई दशक पुराने प्रोसेस का ही हिस्सा है। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा था वो 12,000 साल पुराना था। वो जो है हालात बिल्कुल असामान्य हैं, लिहाजा बाकी ज्वालामुखी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। चलिए अब हम बात करते हैं हवाई की। जी हां, हवाई की आपने तस्वीर देखी थी, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से समुद्र के तल से ये लावा उठना शुरू होता है। और इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा वाकई हुआ था। तो हवाई में क्या असामान्य स्थिति है, इस पर गौर फरमाया जाए। हवाई में हमेशा कुछ ना कुछ क्यों चलता रहता है? हवाई हॉटस्पॉट पर है, मतलब धरती के भीतर बहुत नीचे से गर्म मैग्मा यानी लावा लगातार ऊपर उठता रहता है। पैसिफिक प्लेट इस हॉटस्पॉट पर धीरे धीरे सरकती है, इसलिए हर कुछ समय बाद कोई ना कोई हवाई ज्वालामुखी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जैसे किलुए या मौना लोआ। इसलिए हवाई में लगातार गतिविधि सामान्य बात है। अब बात रूस की, और यहां पर क्या सवाल है आपके स्क्रीन पर? रूस यानी कमचटका कुरील द्वीप क्यों एक्टिव रहता है? तो इसका बहुत आसानी से यह जवाब दिया जा सकता है। यह पूरा इलाका एक सबडक्शन जोन है। पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। ऐसी जगहों पर हमेशा मैग्मा यानी लावा ज्यादा बनता है, इसलिए बेजिमियानी, कैरीमिस्की, शेवलुच जैसे ज्वालामुखी बार बार फटते रहते हैं। एक ही साल में इतना एक्टिव होना बिल्कुल नॉर्मल है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या यह इसका एक कारण हो सकता है? तो सरल शब्दों में हम इस सवाल का जवाब देते हैं। सवाल क्या था? क्या जलवायु परिवर्तन या मौसम का असर होता है? कुछ रिसर्च बताती है कि बहुत बड़े स्तर पर जलवायु बदलाव जैसे ग्लेशियर पिघलना मैग्मा सिस्टम पर हल्का सा दबाव बदल सकता है, जिससे कुछ जगहों पर गतिविधि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। पर यह असर दूसरी प्राथमिकता है। असली कारण प्लेट टेक्टोनिक्स और हॉटस्पॉट ही है। बहुत बड़े विस्फोट जो वैश्विक जलवायु बदल दें आज भी बहुत कम होते हैं, लगभग 10-15 साल में एक बार होता है, मगर बहुत ही असामान्य, बहुत ही रेयर, कभी कभार होता है। मगर आप जानते हैं दोस्तों,
बड़ी बड़ी घटनाएं भी कभी कभार होते हैं और उससे दुनिया का इतिहास बदल जाता है, लिहाजा ये चिंताजनक है। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का लॉजिक, सोच क्या है, इस पर गौर फरमाया जाए। सिंपल लॉजिक में बात यह है, नंबर एक, जिन जगहों पर आप ज्यादा गतिविधि देख रहे हैं वहां वैसे भी ज्वालामुखी हमेशा से एक्टिव रहते हैं। दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक्स और हॉटस्पॉट जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं धीमी लेकिन लगातार चलती रहती हैं। तीसरा, आजकल मॉनिटरिंग बेहद तेज है, इसीलिए हर छोटा बड़ा विस्फोट तुरंत दुनिया को पता चल जाता है। इसलिए ऐसा लगना कि दुनिया में अचानक ज्वालामुखी बहुत बढ़ गए हैं, असल में डेटा और मीडिया की वजह से बना हुआ इंप्रेशन है। धरती की भूगर्भीय गतिविधि में कोई असामान्य उछाल नहीं है। तो एक तरह से जैसे मैंने बताया दोस्तों, जो हो रहा है वो असामान्य नहीं है, वो हो रहा है वो किसी प्रलय की आहट नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, अगर दुनिया में कुछ प्रलय आ भी रहा है तो उसकी भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते। उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना होगा, और वो भी ऐसा ज्योतिषी जो वाकई अपना काम जानता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे उसमें विश्वास है, मगर वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों, भूकंप हो या ज्वालामुखी हो, इन सब की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भूकंप की बात करें तो कहते हैं कि जानवरों को पहले पता चल जाता है, ये एक अलग मुद्दा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि जो एक के बाद एक हम 4 बड़ी घटनाएं देख रहे हैं, वो चिंता जरूर पैदा कर रही है, मगर जैसे मैंने आपको बताया, ये सामान्य है। मॉनिटरिंग ज्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा जो हमारी तकनीक है वो कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है, और इसके अलावा लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। जहां पर भी ऐसी कोई घटना होती है, लोग अपने मोबाइल कैमरे के जरिए उसे उतार लेते हैं और तुरंत वो जानकारी आप तक पहुंच जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।